यहाँ कितनी गर्मी है अविनाश, कुछ करो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम पछताओगी बाद में। रश्मि को होश नहीं था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो बस गर्मी से बचना चाहती थी या विवेक के साथ हमबिस्तर होना। विवेक ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने नहीं बताया कि वो अविनाश नहीं बल्कि उसका जीजा है। वो रश्मि को अपने साथ गाड़ी में ले गया। क्लब से होटल तक के सफर में रश्मि विवेक को अविनाश समझकर अपना सिर उसके सीने पर रखे मदहोश पड़ी रही। भीम सिंह, जो विवेक का ड्राइवर था, ये सब देखकर बस वहां से गायब हो जाना चाहता था। तभी विवेक उस पर चिल्लाया, और कितना टाइम लगेगा होटल पहुंचने में? आ गए बस। विवेक रश्मि को होटल की लॉबी से नशे की हालत में कमरे तक ले गया। दरअसल यह होटल विवेक का ही था, उसे रोकता ही कौन। होटल के कमरे में पहुंचकर रश्मि ने वो सब कुछ किया जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती। अगली सुबह जब रश्मि बिस्तर से उठी और खुद को जिस हालत में देखा, वो एकदम से डर गई। इस वक्त वो पूरी तरह अकेली थी। उसे अविनाश के 20 मिस कॉल देखकर ये पता चल गया था कि कल रात वो जिसके साथ भी थी वो अविनाश तो नहीं था। ये सोचकर वो खुद को कोसने लगी कि उसने ऐसा क्या पी लिया था जो उसे याद तक नहीं कि कल रात उसके साथ था कौन। इसी टेंशन में रश्मि 4 दिनों तक सो नहीं पाई। वो अपने कमरे से बाथरूम और बाथरूम से अपने कमरे तक आती और बस अपना फोन ताकती रहती। फोन पे अविनाश के कॉल लगातार आ रहे थे। उस दिन के बाद से रश्मि इतनी शर्मिंदा थी कि वो अविनाश के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने बड़ी हिम्मत से कॉल उठाया। कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो गया हूँ। याद भी है तुमने क्या वादा किया था बचपन से? हम शादी करेंगे। तुम कितने दिन दिल्ली रुकने वाले हो? अभी पता नहीं, पर तुम मेरा इंतजार करोगी ना? हम मिलके बात करें? अविनाश को यह डर था कि रश्मि उसे छोड़ देगी। वहीं रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने फोन रख दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसे खामोशी ने घेर लिया। तभी उसका फोन फिर बजने लगा। इस बार उसकी बहन मानसी का था। मानसी विवेक की वाइफ थी। उसने फिर फोन नहीं उठाया। फोन दोबारा बजा। इस बार उसकी मां का फोन था। उसने ना चाहते हुए भी फोन इस बार उठाया। रश्मि, आज विवेक नशे में है। आज अच्छा मौका है उसके घर जाने का। दरअसल रश्मि की मां चाहती थी कि रश्मि अपनी बहन मानसी के लिए विवेक के साथ हमबिस्तर होकर बच्चा पैदा करे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मानसी मां नहीं बन सकती। रश्मि को अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए मजबूरी में यह फैसला करना पड़ रहा था। विवेक का ड्राइवर तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। अगर मैं आज मना करूंगी तो कभी ना कभी मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्यों ना जल्दी से ये सब खत्म करके मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूं। भीम सिंह ने रश्मि को गाड़ी में बैठाया और एक रईस इलाके के बंगले में ले गया। वहां उसका इंतजार उसकी बहन मानसी कर रही थी। मानसी एक बैगनी साड़ी पहने बालकनी से रश्मि को बंगले में दाखिल होते देख रही थी। रश्मि ने मानसी को देखा। मानसी के चेहरे पर एक कड़वाहट थी। उसकी आंख में आंसू भले ही नहीं थे, पर उसका मन बोझिल था। उसकी आत्मा रो रही थी। रश्मि ने मानसी को देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मानसी उसे इशारा करते हुए बोल पड़ी। वो ऊपर के कमरे में सोए हुए हैं। रश्मि आज नशे में नहीं थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बोझिल कदमों से रश्मि कमरे में दाखिल हुई। विवेक बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा था। दरअसल मानसी, रश्मि और उसकी मां को लगता था कि विवेक को उनके इस प्लान की कोई भनक नहीं है, पर उसे सब कुछ पता था। वो बस चुपचाप इस तमाशे का मजा लेना चाहता था। रश्मि हिचकते हुए अंदर गई। उसने डर और बेहद शर्म के साथ अपने आप को विवेक के हवाले कर दिया। इधर देखते ही देखते मानसी ने पूरी की पूरी वाइन गटक ली। वो बस ये सोचती रही कि आखिर इन दोनों को इतना वक्त क्यों लग रहा है। कहीं रश्मि को विवेक पसंद तो नहीं आ गया।
उसके ये सारे थॉट्स उसको झकझोर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक लंबे इंतजार के बाद जब रश्मि नीचे आई तो मानसी खुद को आपे में नहीं रख पाई। उसने रश्मि के गाल पर 5 उंगलियां छाप दी। रश्मि आश्चर्य से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इस पे हम तब बात करेंगे जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। जाओ, भीम सिंह तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुम्हें फोन करूंगी अगर डॉक्टर के पास जाना होगा तो। रश्मि के जाने के बाद मानसी विवेक के कमरे में दाखिल हुई और खुद अफसोस से भर गई। विवेक के पास लेटकर वो सोचने लगी कि वो विवेक को नहीं खो सकती। काश वो विवेक के बच्चे की मां बन पाती। इधर रश्मि अपने कमरे में बैठी अपने आप पर तरस खा रही थी। वो अचानक से उठकर खड़ी हुई और भागकर किचन नाइफ उठा लिया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने तैर गई। तभी डोरबेल बजी और रश्मि की भौहें सिकुड़ गई। इतनी रात को कौन है? मानसी विवेक के बच्चे की मां क्यों नहीं बन सकती? विवेक को सब पता होने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों होने दे रहा था? क्या अविनाश अपनी लव ऑफ लाइफ रश्मि को हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुकू एफएम पर। मानसी ने जैसे चाकू हाथ में पकड़ा था वैसे ही भीम सिंह की दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी ने अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलने गई। भीम सिंह ने तुरंत ही मानसी को चाबी थमा दी। मेम साहब, कल साहब को एयरपोर्ट जाना है तो उनको उठा दीजिएगा। मैं कल सुबह आता हूँ। रश्मि घर सही से पहुंच गई? जी मेम साहब। रश्मि ने चाबी ली और ख्यालों में खोई हुई अपने बेडरूम में जाके बस ये सोचती रही कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो ताउम्र शर्मिंदा रहेगी। पता नहीं उसकी कब नींद लग गई। सुबह जब वो उठी तो उसने खुद को शीशे में निहारा। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए फिर मैं कभी विवेक और मानसी के सामने नहीं आऊंगी। कहीं बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत ना हो। और क्या मानसी इस बच्चे का ख्याल रखेगी? वो इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने मन में ही दुआ की कि काश उसकी मां का फोन ना हो। जब उसने फोन देखा तो फोन अविनाश का था। रश्मि, आज मैं 4 बजे लैंड करूंगा। तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ रही हो ना? हाँ ठीक है। रश्मि जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट गई। वहां उसे वीआईपी लेन में खड़ा होना पड़ा। वो अविनाश के चेहरे को भीड़ में ढूंढने लगी। लगभग 2 दर्जन चेहरे गुजर जाने के बाद उसे अविनाश का चेहरा दिखा। अविनाश ने रश्मि को देखकर एक्साइटमेंट से भरी स्माइल पास की और आकर रश्मि को गले लगा लिया। न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसने पलटकर निगाहें एक आदमी की तरफ दौड़ाई। वो गुस्सैल आंखों से उसे घूर रहा था। दूर खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विवेक ही था। विवेक रश्मि को अविनाश के साथ देख जल रहा था। उसने अविनाश और रश्मि को गले लगते हुए देखा तो उसने जोर से बैग जमीन पर झटक दिया। अविनाश और रश्मि का ध्यान उसकी तरफ पड़ा तो अविनाश उसके पास गुस्सैल रवैये में आगे बढ़ा, पर रश्मि ने उसे रोका। रहने दो। अब विवेक खुद रश्मि और अविनाश की तरफ बढ़ने लगा। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर था कि विवेक अविनाश को सब कुछ बता देगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। क्या कोइंसिडेंस है? रश्मि, तुम यहाँ कैसे? अविनाश मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। वो विवेक की फिजिक देखकर थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। वो सोच रहा था कि आखिर रश्मि ने इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। ये मेरे जीजा जी हैं। तभी अविनाश ने विवेक को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये मनचंदा एंटरप्राइज का मालिक विवेक मनचंदा है। विवेक ने उससे हाथ मिलाया। हाय, आई एम विवेक मनचंदा। हाय, आई एम अविनाश। रश्मि इज। अविनाश अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविनाश चलो यहाँ से। वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। इसी दौरान भीम सिंह विवेक को टोकता है। सर चलिए, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे।
तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, यही रुको। इन दोनों पर नजर रखो, कोशिश करना कि एक कमीना रश्मि को हाथ ना लगाए। भीम सिंह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या है जो इस वक्त विवेक साहब को 300 करोड़ के बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं अविनाश के बाहर आने पर उसकी लाल रंग की आलीशान फरारी उसे पिक करने आ गई। दरअसल अविनाश भी एक ऊंचे घराने से आता था। उसके पापा का पूरे नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस था। अविनाश कॉलेज से ही रश्मि के पीछे पागल था, पर तब रश्मि ने अविनाश पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब अविनाश ग्रेजुएट हुआ तो उसने रश्मि को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। रश्मि ने इंप्रेस होकर तुरंत हां कर दी। कार में बैठते ही अविनाश ने रश्मि से पूछा, मैं विवेक से पहली बार मिला आज। दरअसल इनकी शादी के चर्चे मैंने पूरे शहर में सुने थे। सारे रईस और नामी लोग शामिल थे उसमें। रश्मि ने अभी तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। अविनाश ने उसके चेहरे को देखा और उसे एक अनजान सा डर महसूस हुआ। क्या हुआ रश्मि, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक नहीं लग रही। अब नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। रश्मि खोई खोई कार से बाहर देख रही थी। लगता है तुम्हें मेरी याद में नींद नहीं आ रही होगी। अब हम मिले हैं तो बीते वक्त की सारी मोहब्बत पूरी कर लेंगे। तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो। रश्मि इतना सुनने भर से अनकंफर्टेबल हो गई। तभी अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। तुम घबराओ मत रश्मि, मैं तुम्हारी रजामंदी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तब तुम मुझे बता देना। इधर रश्मि के मन में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि अविनाश से ब्रेकअप की बात कैसे करे। वो उसे कैसे बताए कि वो अब अविनाश के लायक नहीं रही। वो ये सोच ही रही थी कि अविनाश की गाड़ी एक आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। ठीक उस गाड़ी के पीछे रुकती है भीम सिंह की गाड़ी। रश्मि और अविनाश रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं और पहले से रिजर्व टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। 3 टेबल दूर भीम सिंह उन पे नजर गड़ाए बैठा था। रश्मि के मन में अभी तक यही चल रहा था कि उसने 1 नाइट स्टैंड किया और उसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं है। कैसे बताए कि उसकी मां और बहन ने उसे उसके जीजा के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर किया। खाना खाते खाते अविनाश उठा ही था कि खूबसूरत लेडी से टकरा गया। वो लेडी रश्मि को देखकर चौंक उठी। कौन थी वो औरत? क्या रश्मि अविनाश को अपना सच बता पाएगी? क्या अविनाश ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुकू एफएम पर। रश्मि और अविनाश रेस्टोरेंट में जिस औरत से टकराए थे वो बेइंतहा खूबसूरत थी। रश्मि उससे अपनी निगाहें चुरा रही थी। तभी वो बोली, रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड अविनाश। अविनाश, ये मेरी माँ है। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत लेडी रश्मि की माँ है। अविनाश ने आगे बढ़कर शिवांगी से हाथ मिलाया। मैं अविनाश, अब माफ कीजिएगा कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। देखिए ऊपर वाले का खेल, आपसे ऐसे मुलाकात होगी मैंने सोचा नहीं था। माँ, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब निपटा कर मुझसे मिलो या मैं तुम्हें फोन करती हूँ। इस अजीब मुलाकात से अविनाश बस ये सोच रहा था कि रश्मि और उसको मिले 3 साल हो गए थे। रश्मि ने आज तक उसका जिक्र अपनी मां से नहीं किया था। अविनाश मुस्कुराकर रेस्टोरेंट से बाहर आया और उसने रश्मि से पूछा, रश्मि, तुमने 3 साल से आज तक मेरा जिक्र अपनी माँ से क्यों नहीं किया? रश्मि जवाब सोच ही रही थी कि उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो गया। उसे डर था कि अगर उसकी मां को पता चल जाता कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो पक्का उससे ब्रेकअप करने के लिए कहेंगी। क्या सोच रही हो रश्मि? मेरी बात का जवाब दो। मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, मैं यूएस से जल्दी में निकला था तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना भूल गया, इसलिए तुम्हें अभी कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है अविनाश, चलो यहाँ से। रश्मि मन में सोच रही थी कि एक तो पहले ही मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है और उस पे मैं अविनाश से गिफ्ट लेके अपना गिल्ट और नहीं बढ़ाना चाहती थी। पर अविनाश के जिद करने पर
वो एक ज्वेलरी शॉप चले गए। रश्मि के दाखिल होते ही उसकी नजर डिस्प्ले पर रखी हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी पर पड़ी। अविनाश ने उसकी नजरों को परख लिया और वो सीधा वहां गया। तभी रश्मि का फोन बजा। उसने फोन देखकर इग्नोर कर दिया, पर अविनाश ने देख लिया रश्मि की मां का फोन है। जाओ रश्मि, बात कर लो, कुछ जरूरी होगा। रश्मि उसके कहने पर बाहर आके फोन उठाती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अगर उसको बच्चे के बारे में पता चल गया तो? देखो रश्मि, मानसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम्हारे और इस बच्चे के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। इन सब के बाद तुम्हें मैं इससे भी अमीर और बेहतर लड़के से मिलवा दूंगी। तुम्हें इन सब का अच्छा फल मिलेगा। बस तुम इसको छोड़ दो। रश्मि मन ही मन कुढ़ रही थी। उसकी मां को शुरू से ही मानसी से ज्यादा लगाव था। रश्मि को कभी उनके बीच अपना जैसा महसूस नहीं हुआ। उसको लगता था कि वो बस अपनी मां के लिए एक टूल है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से करती रहती है। रश्मि ने अपने आप को संभाला। माँ आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। इतना कहकर रश्मि वापस शॉप के अंदर चली गई। अविनाश वहां एक जोड़ी हीरों की अंगूठी के साथ खड़ा था। ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाली एक औरत अविनाश की खूबसूरती पर फिदा नजर आ रही थी। वो अविनाश से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। रश्मि ने दुकान में घुसते ही उस औरत को देखा। इस अंगूठी की क्या कीमत है? गिफ्ट की कीमत क्या होगी? रश्मि, तुम्हारे आगे तो महंगी से महंगी चीज का कोई मोल नहीं है। मुझे जानना है। रश्मि, ये 2 अंगूठियां हैं, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। इनकी क्या कीमत है? 10 लाख। अविनाश, तुम्हें मुझ पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि असल में खुद भी अब अपने आप को अविनाश के लायक नहीं समझती थी। ऐसे में अविनाश 10 लाख रुपए रश्मि को अंगूठी दिलाने में खर्च कर रहा था। उसको अविनाश के बारे में सोचकर और बुरा लग रहा था। वो बस यही सोचे जा रही थी कि अविनाश को कैसे रोके। तभी अविनाश ने दोनों हीरों की अंगूठी ली और एक रश्मि को पहना दी। रश्मि, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। रश्मि, मुझसे शादी करोगी? रश्मि ने जैसे ही ये सुना, वो समझ ही नहीं पाई कि अब क्या जवाब दे। वो हकबका गई। वो खुद अविनाश से दूर झटकते हुए पीछे हो गई। अविनाश समझ नहीं पाया कि आखिर रश्मि ने इस तरह क्यों रिएक्ट किया। क्या रश्मि को उससे प्यार नहीं था, या रश्मि शादी के लिए रेडी नहीं थी? क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा गई? नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो अविनाश? ये शादी मुमकिन नहीं है। क्यों रश्मि, क्यों मुमकिन नहीं है? क्या हुआ? कह दिया ना, नहीं है। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अविनाश के ऊपर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। दुकान में खड़ी औरत भी ये सुनकर चौंक गई। अविनाश ने रश्मि का हाथ पकड़ा और रश्मि अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से बाहर आ गई। अविनाश जब तक दुकान से बाहर आया, तब तक रश्मि एक टैक्सी में बैठ चुकी थी। अविनाश ने भागते हुए टैक्सी का पीछा किया। वो टैक्सी के शीशे को ठोकते हुए रश्मि को आवाज देने लगा। रश्मि, क्या हुआ? रश्मि, रश्मि रुको, रुको रश्मि, बात करते हैं। रश्मि! और देखते ही देखते टैक्सी रात के अंधेरे में गायब हो गई और अविनाश उस सुनसान सड़क पर एक टूटे हुए आशिक की तरह खड़ा का खड़ा रह गया। उसी सड़क के कोने पर एक काली रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें बैठे भीम सिंह किसी को फोन मिला रहा था। क्या रश्मि का फैसला सही था? क्या अविनाश को उसका प्यार मिल पाएगा? भीम सिंह ने विवेक को फोन करके क्या खबर दी होगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुकू एफएम पर। रश्मि जैसे ही अविनाश से ब्रेकअप करके गई, अविनाश पूरी तरह से टूट गया। इधर भीम सिंह विवेक को फोन मिला ही रहा था कि वह अविनाश को देखकर फिर रुक गया। वो सोचने लगा, बेचारे अविनाश का विवेक साहब के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। अब रश्मि सिर्फ विवेक साहब की अमानत थी। वहीं रश्मि घर पहुंचकर सुबक सुबक कर रोने लगी और खुद को कोसती रही। आखिर न चाहते हुए भी उसने अविनाश जैसे नेक इंसान को ठेस पहुंचाई थी। रश्मि ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। उसे पता था कि अविनाश उसे जरूर फोन करेगा।
सुबकते हुए वो सो गई। जब वो उठी तो अजीब सी बेचैनी के साथ उसने फोन ऑन किया। फोन चालू करते ही उसके फोन पर अविनाश के 20 टेक्स्ट आ रखे थे, जिसमें फाइनल टेक्स्ट था, रश्मि मैं तुम्हारा लीला होटल के रूम नंबर 1407 में इंतजार करूंगा, और अगर तुम 6 बजे तक नहीं पहुंची तो 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रश्मि ने घड़ी को देखा, अभी 3 बज रहे थे, यानी अविनाश ने ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी। यही सोचकर रश्मि ने रिप्लाई में ओके टाइप किया और वापस फोन ऑफ कर दिया। उसे पता था कि अविनाश उसे तुरंत ही कॉल कर देगा। रश्मि ने बिना किसी देरी के लीला होटल के लिए कैब बुक करी और घर से निकल गई। जैसे ही वह लीला होटल पहुंची तो उसका पीछा कर रहे भीम सिंह ने विवेक को फोन किया। फोन मिलाने के बाद वो इंडियन टाइम और यूएस के टाइम का हिसाब लगाने लगा। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी विवेक साहब, पर रश्मि अभी अभी लीला होटल पहुंची है। क्या क्या उसके साथ कोई है? नहीं साहब, अकेली ही गई है, पर मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ अविनाश से मिलने आई थी। सुनो भीम, रश्मि किसी भी हालत में अविनाश से ना मिल पाए। एक काम करो, तुम पूरा होटल खाली कर दो। भीम सिंह के लिए यह करना आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए उसकी नौकरी भी जा सकती थी, साथ ही साथ इस पूरे होटल की रेपुटेशन भी खराब हो सकती थी। साहब, होटल खाली करना सही कदम नहीं होगा। मुझे सही गलत मत सिखाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी होगा मैं देख लूंगा, बस तुम जाके इमरजेंसी अलार्म बजा दो। जी साहब। इतने में रश्मि लिफ्ट लेकर कमरा नंबर 1407 के बाहर पहुंच गई। उसने कमरे की बेल बजाई। अविनाश आंखों में आंसू लिए खिड़की के पास खड़ा था। उसने रश्मि को देखा और वो उसे गले लगाकर रोने लगा। हाँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अविनाश, तुम खुद को संभालो। इधर भीम सिंह लीला होटल में दाखिल हुआ और सीधा लॉबी से होते हुए कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने झट से इमरजेंसी अलार्म बटन दबा दिया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। सारे मेहमान भीड़ में लॉबी से बाहर आने लगे। भीम सिंह सबसे माफी मांगने लगा। रश्मि और अविनाश भी घबराकर बाहर आ गए। अविनाश रश्मि का हाथ थामे रिसेप्शन पर आया। अविनाश के चेहरे पर एक निराशा थी और रश्मि भी अपने सवालों में ही खोई हुई थी। भीम सिंह ने सोचा अब उसे मालिक ही बचा सकते हैं। अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी नौकरी गई समझो। क्या हुआ जो एकदम से इमरजेंसी अलार्म बजा दिया? सर, पेस्ट कंट्रोल की पाइप लीक हो गई है। अविनाश ने कहीं कसम खा ली थी कि वो कभी भी इस होटल में दोबारा नहीं आएगा। वो रश्मि को लेकर पार्किंग लॉट में आ गया। रश्मि चलो, मेरे घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल रही। रश्मि क्या हुआ है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने ब्रेकअप की बात क्यों की? तुम्हें मेरी किस बात का बुरा लगा है? नहीं अविनाश, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या हुआ है रश्मि, मुझे बताओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं अविनाश, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रश्मि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे मत ठुकराओ रश्मि। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। अविनाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो हो रहा था उसकी वजह क्या है। मुझे माफ कर दो अविनाश, मुझे माफ कर दो। रश्मि, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं अपवित्र हो गई हूँ अविनाश। मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। मैंने किसी अनजान आदमी के साथ रात गुजार ली और मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं है। अविनाश के दिल पर यह शब्द बिजली की तरह पड़े। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो गुस्से से तिलमिलाने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें छुआ? कौन है वो हरामजादा? मैं उसको काट के रख दूंगा। मुझे नहीं पता कि कौन था वो आदमी। मैं नशे में थी क्योंकि मैंने थोड़ी वाइन पी ली थी। रश्मि ने घबराहट में होकर रोते हुए अविनाश को देखा। अविनाश दांतों को पीस रहा था। उसने रश्मि की तरफ गुस्सैल आंखों से देखा। रश्मि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अविनाश, तुम ब्रेकअप कर लो।
मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं आज के बाद कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अविनाश के माथे पर नसें दिखने लगी थी। अविनाश ऐसी हालत में था कि या तो वो खुद की या किसी और की जान ले लेता। रश्मि अब कैसे ही बताती कि वो विवेक के साथ भी हम बिस्तर हुई है। कौन है वो आदमी, तुम मुझे बताओ। तुम उसके साथ किस होटल में रुकी थी, बताओ मुझे। मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगा और उसका गला उतार दूंगा। मैं उस रात को नहीं याद करना चाहती। मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम सिर्फ मेरी हो। अविनाश रश्मि से बेपनाह मोहब्बत करता था, पर किसी भी आदमी को यह मंजूर नहीं होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सोए। अविनाश गुस्से में कार में बैठा और इंजन चालू कर दिया। उसने इतनी तेजी से एक्सीलेटर दबाया कि पूरा पार्किंग लॉट गूंज गया। मेरे हाथों किसी की तो मौत लिखी है। तुमने इतनी आसानी से कैसे किसी को अपनी इज्जत दे दी? अविनाश भले ही रश्मि से कितनी भी मोहब्बत करता हो, पर यह सुनने के बाद उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। अविनाश अब रश्मि से नफरत करने लगा था। अविनाश ने पार्किंग लॉट से गाड़ी निकाली और रश्मि वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। क्या अविनाश ये बात बर्दाश्त कर पाएगा? क्या होगा जब उसे रश्मि और विवेक के बारे में पता चलेगा? क्या अविनाश रश्मि को एक्सेप्ट करेगा? क्या रश्मि और अविनाश एक साथ हो पाएंगे? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुक्कू FM पर।